अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान अजीज़। अच्छा, आज हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है कि हम लोग अगर बाहर निकल रहे होते हैं तो हमारे जहन के अंदर पहली बात यही जाती है कि यार बाहर निकल रहे हैं, हमारे पास मतलब सीट बेल्ट लगा हुआ है या नहीं है, या गाड़ी के ग्लासेस ब्लैक तो नहीं है, या और कोई इस किस्म का रूल तो नहीं है जो हम लोगों ने तोड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोगों को ये कह लो कि अपनी जान से ज़्यादा, अब जाहिर सी बात है कराची जैसे शहर के अंदर इंसान के पास जो है ना, वो इस संभालने के लिए जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला तो खैर बाद में आएगा, उसका तो खैर बाद वाला मसला है, लेकिन पहले जो आपके पास आते हैं ना, वो जाहिर सी बात है वही लोग आते हैं जो हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहों के ऊपर चौकीदारी देते फिर रहे हैं कि कौन ज़्यादा पैसा लेकर घूम रहा है, या किसके पास अच्छा मोबाइल है, वो आपकी मुखबरी करता फिर रहा है, और कहीं पर भी आएगा आपको लूट कर लेकर चला जाएगा। लेकिन इससे मेजर मसला हमारे लिए ट्रैफिक पुलिस का है। ट्रैफिक पुलिस का मसला है इस तरह से कि हम लोग अगर रोड पर निकल रहे होते हैं तो हम लोगों को फ़ौरन से हाथ दे दिया जाता है, और हाथ देकर हमें बिठा लिया जाता है वहाँ पर। अब उनकी कोशिश ये होती है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपके पास मतलब सीट बेल्ट भी लगा हुआ है, और आपके पास ब्लैक ग्लासेस वगैरह भी नहीं है, यानी ये कह लो कि आपने प्रॉपर जो है वो रूल सब के सब फॉलो किए हैं। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि अब उन बेचारों ने बड़ी मेहनत से आपको रोका हुआ है। यार वो जो मेहनत करके आपको रोका हुआ है तो वो किस तरह से आपको जाने दे देंगे? कुछ ना कुछ तो उनका भी तो हक बनता है। अब जाहिर सी बात है, बेचारे सुबह से खड़े हुए हैं, कोई चाय शाय कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह के चक्कर के अंदर वो बेचारे सारा दिन हो गया अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप आए, आपने सब चीज़ें दिखा दी, आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा दिया, बेशक आपने घर का यूटिलिटी कोई बिल दिखा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यही लग रहा है कि यार ये ड्राइविंग लाइसेंस है या ये गाड़ी के पेपर हैं या कुछ भी, क्योंकि वो माशाल्लाह पढ़े लिखे बहुत है ना। और अगर दो चार पढ़े लिखे हैं भी तो फिर उनके जहन में ये चीज़ है कि यार इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें दिखा क्यों दी। अब ये है कि अब इनके ऊपर कोई इस तरह का रूल लगाया जाए जो मतलब है ही नहीं, किताब के अंदर ही नहीं है। अगर हम लोग गलत हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम लोग सही हैं तो जाहिर सी बात है हर बंदे को परेशानी होती है। क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है, घर का गुजर बसर करना लोगों का मुश्किल हुआ है। मतलब अपना घर चलाना इतना मुश्किल हुआ है कि अब वो एक्स्ट्रा अखराजात जो भी हैं वो ये कह लो कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि उन चीज़ों की तरफ बंदा देखे। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर उसकी जगह पर कोई फॉर्च्यूनर वाला आ जाता है या कोई डबल केबिन वाला आ जाता है जिसके पीछे गार्ड बैठे हुए हैं या जिसके पीछे इस तरह के मामलात हैं जो बड़ी गाड़ी के अंदर है, तो उसे देखकर फौरन से छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर आकर जो है मतलब ये कह लो कि हर बंदा परेशान होता है, हर बंदा वो जहनी आजमाइश के अंदर चला जाता है कि यार ये क्या मसला है, मतलब किस किस्म का कानून है। अगर गरीब देखा तो फौरन से गले से पकड़ लिया, और अमीर देखा तो सैल्यूट करके उसे फौरन से छोड़ दिया। मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे इदारों को चाहिए कि इस किस्म के सख्त रूल बनाए जाए कि कोई ना कोई इस तरह का मतलब रूल वगैरह बनाया जाए कि हर बंदे की निगरानी हो रही हो, यानी हर बंदे के ऊपर नजर हो कि अगर वो चालान ले रहे हैं तो वो किस मद के अंदर ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, और चालान के बगैर तो सवाल ही पैदा ना होना कि मतलब जाने दिया जाए। देखो, रूल कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि अगर वो हमसे चालान ले रहे हैं तो वो किस मद के अंदर ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, लेकर और वो किस तरह से जमा कर रहे हैं। एक तो इस तरह के रूल होने चाहिए। वो तो चलें ठीक है, आजकल डिवाइसेस वगैरह आई हुई हैं, फ़ौरन से ऑनलाइन वो चालान वगैरह फिल कर देते हैं, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो हमसे पैसे नहीं, मतलब जो हमें चालान नहीं दिया जा रहा और खाली रिश्वत के तौर पर लिया जा रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर रोकथाम की जाए, ताकि ये कि अवाम इन परेशानियों से बाहर आए, अवाम को भी मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ मिले कि नहीं यार अगर ये लेगा तो वो गवर्नमेंट के खजाने में ही जाएंगे, वो इसकी पर्सनल जेब के अंदर नहीं जाएंगे, या वो कोई इसकी पर्सनल खर्ची वगैरह नहीं होगी। तो इस तरह के कोई सख्त कानून होने चाहिए। इनके पास ऑन ड्यूटी कैमरास लगे हुए होने चाहिए जो ये ब्लैकमेलिंग करने के लिए जो लोगों को फौरन से अगर मतलब चालान कर रहे होते हैं, कोई भी इस तरह की बात होती है तो ये फौरन से फ्रंट से कैमरा ऑन कर लेते हैं कि सर आप बोलें। तो वो कैमरा मतलब ये कह लो कि एक मुख्तसर वक्त के अंदर ऑन नहीं होना चाहिए, वो इनकी ड्यूटी टाइमिंग के अंदर हर शख्स के पास वो कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। यानी हर शख्स के पास 24 आवर मतलब जब वो ड्यूटी के ऊपर है तो वो चलता रहना चाहिए, ताकि ये कि उसके अंदर उसका भी रिकॉर्ड सारा का सारा
شامل ہو، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار وہ بندہ کس بندے سے کتنے چالان کر رہا ہے اور کس بندے سے کتنے پیسے ویسے چائے پانی کی شکل کے اندر وصول کر رہا ہے. کیونکہ دیکھو ہر بندہ پریشان ہے، غریب ہو امیر ہو، ہر شخص کے لیے ایک رول ہونا چاہیے. مطلب اگر وہ غریب کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کیوں چھوڑ رہا ہے، اور امیر کو چھوڑ رہا ہے تو وہ کس وجہ سے چھوڑ رہا ہے. تاکہ یہ کہ اس قسم کے اگر قانون ہوں گے تو مجھے اور آپ کو یا کسی بھی شخص کو پیسے دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیونکہ قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہو گیا نا. لیکن جہاں قانون کے اندر جھول آتا ہے وہیں پر ہی عوام پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. خیر یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے اندر نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.